बच्चों, आज फरवरी माह का पहला शनिवार है। आज नो बैग डे एक्टिविटी है, उसके तहत सरकार ने एक विशेष थीम रखी है, सुरक्षित बच्चे सुरक्षित राजस्थान, गुड टच बैड टच। ये गुड टच बैड टच का तीसरा चरण है। इससे पहले जुलाई में बताया गया था, उसके बाद दूसरा चरण अक्टूबर में था, तीसरा चरण आज निर्धारित किया गया है। सबसे पहले हमें इसको समझने के लिए कि ये गुड टच बैड टच क्या होता है, पहले टच को समझें। टच टच यानी टच शब्द का मतलब क्या होता है? छूना, किसी को चीज को स्पर्श करना। तो गुड टच गुड भी हो सकता है, टच गुड भी हो सकता है और टच बैड भी हो सकता है। गुड यानी अच्छा और बैड यानी बुरा। तो जरा आप इस बात को थोड़ा सा ऐसे समझें, क्योंकि यहाँ पे सभी आयु वर्ग के बच्चे हैं, कक्षा पहली से लेकर बड़ी क्लासों तक 12वीं तक है। तो आप उसको ऐसे समझें, कमर सीधी करनी है, सीधी बैठना है कि गुड, जैसे आप कभी शादी में गए, वहां पे फूल बरसा रहे हैं, दूल्हा दुल्हन के ऊपर बारात आई है, फूल बरसा रहे हैं, कुछ फूल आपके ऊपर भी गिरे, तो आपको कैसा फीलिंग आई? गुड या बैड? गुड फीलिंग आई। चलो, आपको ये गुड यानी अच्छा लगा। फिर दूसरे तरीके से इसको आप ऐसा समझें कि आप एक घर से निकल रहे हैं, सड़क से निकल रहे हैं, घर है गली में, किसी तीसरी मंजिल से किसी बालक ने, शैतान बालक ने आपके ऊपर कंकड़ गिरा दिया, आपको चोट लगी, आंख नहीं फूटी, चुभन लेकिन मुंह से जब पत्थर आया तो चोट लगी। वो टच कैसा था? गुड या बैड? वो बैड था। तो गुड और बैड का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो चीज बुरी लगे वो बैड टच, जो चीज अच्छी लगे वो गुड टच। अब सरकार चाहती है कि हर 3 से 6 महीने में इसका दोहराव किया जाए, ये बताया जाए, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, अबोध होते हैं, उन्हीं का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व, विकृत मानसिकता के लोग इनका फायदा उठाकर इनका शोषण कर सकते हैं, नाजायज फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसा ना हो। जैसे पढ़ने लिखने पर जोर दिया जाता है, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे खाने पर जोर दिया जाता है, साफ सफाई के बारे में इसमें बताया जाता है, इसलिए बेहद जरूरी है कि इस बारे में भी बताया जाए, क्योंकि जब बच्चे सुरक्षित हैं तभी सुरक्षित भविष्य है। वो मस्तिष्क जिसमें कोई टेंशन है, वो मस्तिष्क पढ़ाई नहीं कर सकता, इसलिए जरूरी है कि हर बच्चा जागरूक बने। अब बच्चों, गुड टच क्या होता है? सबसे पहले गुड टच की बात करेंगे। हमें माता पिता आशीर्वाद देते हैं, माता पिता, दादा दादी गोद में बिठाते हैं, माता पिता स्नान कराते हैं, वो सब गुड टच है, वो बैड नहीं है। हमें पंडित जी आशीर्वाद देते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, कभी गुरुजन का मत्था तपाते हैं, दिस इज आल्सो गुड टच, ये गुड टच है। अगर हम बीमार हैं, डॉक्टर हमें माता पिता की उपस्थिति में चेक कर रहा है, तो वो भी गुड टच है, उसे भी बैड नहीं करेंगे। अब बैड टच क्या होता है, इसके बारे में सुने। बैड टच, कोई हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध तो कोई नाम भी नहीं बिगाड़ सकता, आपका जो नाम है ना वो भी नहीं बिगाड़ सकता, तो इच्छा के विरुद्ध आपको टच कैसे कर सकता है? हमारा शरीर हमारी निजी संपत्ति है और इसको कोई बेवजह दुर्भावना से टच नहीं कर सकता। बैड टच कहाँ कहाँ होता है? शरीर के संवेदी अंग, लिप्स, ऑन द चेस्ट, ऑन द बैक, इन बिटवीन लेग्स। अगर कोई ऐसा करता है तो आप तुरंत सतर्क हो जाएं, आपकी माइंड का अलार्म बज जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप पहला शब्द बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे? नो, नहीं। दूसरा शब्द गो, ये सूत्र है, फॉर्मूला। दूसरा शब्द गो यानी वहां से चले जाएंगे सुरक्षित स्थान पर, उनके पास चले जाएंगे जिन पर आपका सबसे ज्यादा विश्वास है, वहां से तुरंत चल जाएंगे। उस व्यक्ति को समझाने का कोई औचित्य नहीं है, आप उसको नहीं समझाओ कि गलत है कि सही है। आपने उसे नो बोला सख्त भाषा में, आंख दिखा दो, हाथ ऊपर कर दो। नो, गो और टेल। जिसके पास आप जा रहे हो विश्वसनीय व्यक्ति, उसको जाकर तुरंत बताओ, छिपाओ नहीं, क्योंकि गलती आपकी थोड़ी है, आप थोड़ी कर रहे हो, वो कर रहा है गलती।
जा सके। क्या सूत्र बताया? नो, गो और टेल। टेल यानी TELL, टेल यानी कहना, कहो। नो यानी नहीं, गो यानी जाना, रवाना हो जाना वहां से, डिपार्चर। और टेल यानी कहना। नो, गो, टेल, ये फॉर्मूला है। हर समस्या का समाधान होता है, ये भी समाधान है। अब ये कौन कौन कर सकता है? ये हो सकता है हमारा रिश्तेदार हो, कोई मुंह बोला भाई बहन दीदी बना हो, पड़ोसी हो, कोई आपकी शादी ब्याह में आए कोई रिश्तेदार हो, दूर दराज के कोई हो जानकार, ये हो सकता है उन्हीं में से कोई हो। आपको जरूरत है सतर्क रहने की। अब हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो ही ना, ऐसा संकट ही ना आए? तो वो है कि एक तो एकांत जगह, यहाँ पे सुनसान होना, माता पिता की जानकारी के बिना नहीं जाना चाहिए। दूसरा, भीड़, एक खूब भीड़ हो तो ग्रुप में जाएं, अपने पापा मम्मी का हाथ पकड़ के रहें, उन्हीं के साथ रहें। बहुत भीड़ में, बहुत एकांत में, आधी रात को बिना जानकारी के कहीं नहीं जाएं, माता पिता की जानकारी में ही रहें। पब्लिक प्लेस जैसे कि ट्रांसपोर्ट, परिवहन, इनमें सावधान रहें।